Hi, my dear students. I am going to explain exercise 1.3 of chapter 1. Question number 1. Open your books first of all and read question number 1. Write the following in decimal form. Following numbers को decimal form में लिखना है. First part is 36 upon 100. Now you can see that on dividing 36 by 100 we shall get 0.36. 36 को 100 से डिवाइड करेंगे जब हम, तो हमारे पास 0.36 आएगा, विच इज ए टर्मिनेटिंग नंबर. अब आपके मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि टर्मिनेटिंग का क्या मीनिंग है. टर्मिनेटिंग का मीनिंग ये है कि पॉइंट के बाद जो आपका फ्रैक्शन है, डेसिमल एक्सपेंशन है, वो एंड हो रहा है. 0.36 टर्मिनेट हो रहा है, एंड हो रहा है. इसलिए इसको बोलेंगे हम के टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. सेकेंड पार्ट 1/11. 1 को 11 से डिवाइड करेंगे. जब 1 को 11 से डिवाइड करेंगे, आपने अर्लियर क्लासेस में स्टडी किया होगा, लोअर क्लासेस में स्टडी किया होगा कि 1 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे इस तरह से, जैसा कि मैंने कर रखा है, तो आपको कोशेंट क्या मिलेगा? 0.090909 एंड सो ऑन. अब इसमें आप क्या देखते हैं? आप इसमें देखते हैं कि ये 09 जो नंबर है ये रिपीट हो रहा है और कहीं पे भी लास्ट में जाकर के डिवीज़न में एंड नहीं हो रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा है. तो हम ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं कि 0.09 बार लिख देते हैं. जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा देते हैं. ये लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन टाइप है, इस तरह से मार्क कर देते हैं. इसको बोलते हैं 0.09 बार. द डेसिमल एक्सप्रेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. अब ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है. इसका क्या मीनिंग है? आप देख रहे हैं कि जब हम डिवाइड करते हैं 1 को 11 से, तो ये 090909 रिपीट हो रहा है. 09 बार बार रिपीट हो रहा है और कहीं पे भी एंड नहीं हो रहा डिवीज़न. तो इसलिए हम इसे कहेंगे, इस टाइप के डिवीज़न को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. रिपीट होता चला जा रहा है. नाउ सी क्वेश्चन नंबर. नाउ सी थर्ड पार्ट 4 whole 1/8. 4 whole 1/8 is equal to 33/8. 8 4 जा 32, 32 plus 1 33/8. 33 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 4.125. ये आप दे सकते हैं. डिवीज़न है जो आपने लोअर क्लासेस में सीखा है, तो उस तरह से डिवीज़न की प्रोसेस को किया है मैंने और हमें क्या आंसर मिला? 4.125. क्लियरली टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन. अब ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है. क्यों? जैसा पहले मैंने बताया आपको कि ये पॉइंट के बाद लास्ट में एंड हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा, एंड हो रहा है. 5 के बाद एंड हो रहा है, तो इसलिए इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन. नाउ फोर्थ पार्ट 3/13. 3 को 13 से डिवाइड करेंगे, हमें आंसर मिलेगा 0.230769 बार.
क्योंकि ये हम देख सकते हैं डिवीजन प्रोसेस में कि 230769 ये रिपीट होता चला जा रहा है। 230769 देख रहे हैं आप यहां, ये रिपीट होता चला जा रहा है। तो क्लियरली इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। नाउ कम टू फिफ्थ पार्ट, 2/11। 2/11, 2 को 11 से डिवाइड करेंगे, वी शैल गेट 0.18 बार। 18 बार क्यों हुआ? क्योंकि 18 जो डिजिट्स हैं 1 and 8 ये रिपीट होती चली जा रही हैं, देख रहे हैं आप, इसलिए हमने क्या लिख दिया इसे 0.18 बार। क्लियरली इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। नाउ सिक्स्थ पार्ट, 329 डिवाइडेड बाय 400। 329 को 400 से डिवाइड करेंगे, उसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए देख रहे हैं आप, डिवीजन की प्रोसेस करेंगे और डिवीजन की प्रोसेस को करते हुए हमारे पास आंसर आएगा 0.8225। क्लियरली इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। I hope you will have understood the solution. Now come to question number 2. What is question number 2? You know that 1/7 is equal to 0.142857 bar. Can you predict that the decimal expansions of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are? 1/7 is equal to 0.142857 बार। इट इज गिवन, इत क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब 1/7 इतना है तो 2/7 क्या होगा? 2/7 हो जाएगा 2 into 1/7, 2 into 1/7 and the value of 1/7 is 0.142857 bar, and ultimately we shall get 0.285714 bar. This is your answer. 3/7, 3 into 1/7, 3 into 0.142857 bar, and on multiplication we shall get 0.428571 bar. 4/7 is equal to 4 into 1/7, 4 into 0.142857 bar, and on मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आएगा? 0.571428 बार। 5/7, 5 into 1/7, 5 into 0.142857 बार, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इनकी क्या आएगा? प्रोडक्ट क्या आएगा? 0.714285 बार। Similarly, 6/7 is equal to 6 into 1/7, 6 into 0.142857 bar, and that will further be equal to 0.857142 bar. Now come to question number 3. First part, this is an important question. Express the following in the form P/Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. कि अब जो है 0.6 बार है फर्स्ट पार्ट में, 0.6 बार को हमें P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इसका क्या मेथड है? इसका मेथड है सपोज x इज इक्वल टू 0.6 बार। अब 0.6 बार का मीनिंग ये है कि 6 के ऊपर बार है, इसका मीनिंग ये है कि 6 नंबर जो है रिपीट हो रहा है। तो इसको रिपीट करते हुए इस फॉर्म में लिखेंगे 0.666 एंड सो ऑन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 by 10, इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी शैल गेट 10x इज इक्वल टू 6.666। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो
तो 10x माइनस एक्स 9x एंड 6.666 minus 0.666 will be 6. X is equal to 6 upon 9. 3 2 जा 6 and 3 3 जा 9. X is equal to 2 upon 3. So 0.6 bar is equal to 2 upon 3. Is that clear? I hope so. Now second part 0.47 bar. अब देखो 7 के ऊपर बार है, 7 जो डिजिट है इसके ऊपर बार है. इट मीन्स 7 इज रिपीटिंग, यानी ये जो 7 नंबर है जिसके ऊपर बार है ये रिपीट हो रहा है बार बार. तो x इज इक्वल टू 0.4777 एंड सो ऑन. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10 वी शैल गेट 10x is equal to 4.777 and so on. This is equation number 2. Multiplying equation 2 by 10, 100x is equal to 47.777 and so on. This is equation number 3. Subtracting equation 2 and equation 3. Equation 2 और equation 3 को subtract कर देंगे. 100x minus 10x, that is 90x. And this number minus this number will be 43. So x is equal to 43 upon 90. Therefore 0.47 bar is equal to 43 upon 90. That is your answer. Now come to third part. Third part is 0.001 bar. अब इसको हमें P upon Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. तो उसी तरह से suppose x is equal to 0.001 bar. Here 001 number is repeating, so we shall write x is equal to 0.001 001 001 and so on. This is equation number 1. Multiplying equation number 1 by 1000. 1000x is equal to 1.001001. Now subtracting equation 1 and equation 2. Equation 1 और 2 को subtract कर देंगे. We shall get 999x is equal to 1 and x will be equal to 1 upon 999. So 0.001 bar is equal to 1 upon 999. Answer. Now come to question number 4. What is question number 4? Express 0.99999 and so on in the form of P upon Q. अब हमें इस नंबर को P upon Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और इसमें ये लिख रखा है क्वेश्चन में कि आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर. क्या आपको अपने आंसर से कोई आप हैरान हो रहे हैं, सरप्राइज हो रहे हैं? विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस. अपने टीचर से आप इस बारे में डिस्कस करें. तो क्या करेंगे हम उसी तरह से. सपोज x इज इक्वल टू 0.99999 एंड सो ऑन. नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 10. इक्वेशन नंबर 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इज इक्वल टू 9.99999. अब आप कहेंगे 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया? कहीं आपने 10 से मल्टीप्लाई किया है, कहीं आपने 100 से मल्टीप्लाई किया है, ऐसा क्यों है? अगर 1 नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. Now subtracting equation 1 and equation 2. Equation 1 और equation 2 को subtract करेंगे. 10x minus x is equal to 9x and 9.99999 minus 0.99999 will give us 9. So x is equal to 9 upon 9, x is equal to 1. अब ये पूछा जा रहा है कि आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर. क्या इस आंसर से आप सरप्राइज हैं, हैरान हो रहे हैं? यस, हाँ, हम हैरान हो रहे हैं. द आंसर मेक सेंस. आंसर जो है सेंस है,
आंसर में सेंस है, एज 0.999999 इज टेंडिंग टू नंबर 1। 0.99999 की जो वैल्यू है वो 1 की तरफ टेंड हो रही है, 1 की तरफ जा रही है, सो इट इज इक्वल टू 1। आई होप you will have understood the solution. Now come to question number 5. What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? अब 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन हमें शो करना है और उसमें ये बताना है हमें कि what can the maximum number of digits, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी। तो हमने 1 को 17 से डिवाइड किया है, ये देखिए डिवीजन की प्रोसेस आप देख सकते हैं। तो इसमें क्लियर है कि 1/17 इज इक्वल टू 0.05882352941174647 ये नंबर रिपीट हो रहे हैं। सो इन डिजिट्स के ऊपर हमने बार लगा दिया है। क्लियरली देयर आर 16 डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक। जो रिपीटिंग ब्लॉक है इसमें 16 नंबर्स आप काउंट कर लीजिए, पॉइंट के बाद की डिजिट्स जो हैं आप काउंट कीजिए, तो इसमें क्या आएगा, इसमें 16 डिजिट्स आ रही हैं। यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड। Now come to question number 6. Look at several examples of rational numbers in the form P upon Q, where Q is not equal to 0, where P and Q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal expansions. Can you guess what property Q must satisfy? तो अभी तक जो आपने क्वेश्चन किया है उसमें आप क्या देख रहे हैं कि कहीं में तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है, कहीं में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है। तो क्या कुछ कॉमन आप इसमें फीचर देख रहे हैं, खास बात देख रहे हैं सब में? यस, क्लियरली द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q हैज ओनली पावर्स ऑफ 2 और पावर्स ऑफ 5 और बोथ। कि जो Q के प्राइम फैक्टर्स हैं P अपॉन Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं रेशनल नंबर्स को। तो जो Q डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स हैं उसके प्राइम फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर के, उसमें 2 है या 5 है या 2 और 5 दोनों हैं। तो ये कंक्लूजन है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. राइट 3 नंबर्स whose decimal expansions are non terminating, non repeating, non recurring. तो 3 ऐसे नंबर लिखने हैं कि जिसके डेसिमल एक्सपेंशंस नॉन टर्मिनेटिंग हैं और नॉन रेकरिंग हैं। तो ये नंबर्स हैं तीनों। इनमें आप देख सकते हैं कि जो इनके डेसिमल एक्सपेंशन हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. What is question number 8? Find 3 different irrational numbers between the rational numbers 5/7 and 9/11. 5/7 और 9/11 के बीच में 3 डिफरेंट रेशनल नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। तो 5/7 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.714285 बार। आप डिवीजन प्रोसेस को डिटेल में करके देख सकते हैं अपने आप, you will get the same number. Again 9/11 is equal to 0.81 bar. In fact, there are infinite irrational numbers between these two numbers. 3 of those are these numbers. देख रहे हैं आप, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है। कहने का क्या मीनिंग है कि इन दोनों के बीच में वैसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स हैं, लेकिन इनफाइनाइट में से हमें कोई से 3 बताने हैं, तो ये 3 इरेशनल नंबर्स हैं। इनके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन हमने ये 3 इरेशनल नंबर्स इन दोनों के बीच में लिखे हैं।
नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। फॉलोइंग नंबर्स में आप रेशनल नंबर कौन सा है वो बताएं और इरेशनल नंबर कौन सा है वो बताएं। मैंने आपको बताया था इस चैप्टर की स्टार्टिंग में कि रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P और Q इंटीजर्स होते हैं, Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती और P और Q के बीच में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो √23 जैसे है, इन गिवन नंबर्स में 5 नंबर्स गिवन है हमें इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में। तो इसमें इरेशनल नंबर्स हैं कौन से? √23, 7.47, 8478 एंड 1.10, 100, 10000, 1000001 and so on. These numbers are irrational numbers. क्यों irrational numbers क्यों हैं? Because they are in the form of P upon Q as per definition. Definition के अनुसार इनको हम P upon Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सॉरी, these cannot be written in the form of P upon Q. डेफिनेशन के अनुसार हम इनको P upon Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये इरेशनल नंबर्स हैं। और जिनको P upon Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं, जैसे कि ये √225, ये क्या है? 15/1। 225 का अंडर रूट कैलकुलेट करेंगे आप, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो 15 आ जाएगा और अपॉन 1 लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि P अपॉन Q की फॉर्म में है, तो इसलिए ये √225 ये एक रेशनल नंबर होगा। सिमिलरली 0.3796, इसमें पॉइंट को रिमूव कीजिए आप, तो आपको क्या मिलेगा? 03796 अपॉन 10,000। अगेन दिस इज ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। इस नंबर को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये कैसा नंबर है? ये रेशनल नंबर है। तो आई होप you will have understood the solution quite well. You can like or subscribe my channel. Thank you very much. Have a nice day.